पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर में रखे लाखों रुपए में दीमक लग गई। दीमक ने 2.15 लाख रुपए चट कर दिए। दोस्तों, टर्माइट्स इंसेक्ट से तो आप सभी परिचित होंगे। ये आम बोलचाल की भाषा में इन्हें दीमक कहा जाता है। इनके करीब 2000 से ज्यादा प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती है। आज भारत समेत विश्व के लगभग हर एक एरिया में दीमक पाए जाते हैं। वैसे छोटे से दिखने वाले इस इंसेक्ट को आप हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। ये इंसेक्ट कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये आपको आज हमारी इस वीडियो से पता चल जाएगा। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दीमक से जुड़े कुछ ऐसे रोचक फैक्ट बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दीमक इंसेक्ट की प्रजाति बहुत ज्यादा है। वैसे तो दीमक का प्रकोप हर मौसम में रहता है, परंतु बारिश के मौसम में दीमक ज्यादा पनपते हैं। इसका कारण बारिश में नमी का रहना है। दरअसल ये इंसेक्ट नमी वाली जगह पर या फिर आप कह सकते हैं कि अंधेरे में ज्यादा पनपते हैं। आमतौर पर दीमक को बस्तियां यानी कि कॉलोनी ना बनकर समूहों में रहती है और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इनकी बस्तियों में सामाजिक संगठन की पूरी व्यवस्था रहती है। जी हाँ दोस्तों, बस्तियों का कार्य सही तरीके से करने के लिए इनके ग्रुप में राजा, रानी, श्रमिक, सिपाही तथा सेविकाएं दीमक होती है। आप में से बहुत से लोग ये बात हजम नहीं होगी कि एक छोटा सा इनसे इतना बड़ा सामाजिक संगठन कैसे बन सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ये हकीकत है। यहाँ तक कि इनके ग्रुप में जब रानी दीमक की प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है, यानी कि रानी दीमक मर जाती है, तो श्रमिक दीमक किसी भी मादा बच्चे को विशेष खाना खिलाकर उन्हें अपने ग्रुप की रानी बना देते हैं। दोस्तों, दीमक दिखने में तो चींटी की तरह लगते हैं, लेकिन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के अनुसार दीमक चींटी से डिफरेंट और उनकी अपेक्षा कम डेवलप होते हैं। रिसर्चर्स की माने तो ये इंसेक्ट पिछले 20 से 30 लाख वर्ष पहले से धरती पर थे और ये केवल गर्म तथा दुष्ट देशों में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, दीमक खुद से बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रुप में बस्तियां यानी कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इनके कॉलोनी यानी कि घर को फल या ट्राइटियम कहा जाता है, जिसे ये मिट्टी, पानी और अपनी लार से बनाते हैं। दरअसल दीमक हल्की गीली मिट्टी से अपना लाल मिलाकर ढेर मटेरियल का निर्माण कर देते हैं और इनकी लार में उपस्थित सब्सटेंस धूप में सूखकर कठोर और मजबूत हो जाती है। ये कई बार जरूरत से ज्यादा ऊंचे और डिफरेंट प्रकार के नजर आते हैं, जिसे देखकर अक्सर लोग इसे कीड़ा समझने की गलती कर देते हैं। दोस्तों, वैसे तो आमतौर पर मटेरियल 4 से लेकर 10 फीट ऊंचे होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ये 20 फीट ऊंचे भी पाए जाते हैं। दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर काफी ऊंचे ढेर मटेरियल दिखाई पड़ते हैं और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके ऊंचे ढेरों मटेरियलों को देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ रिसर्चर्स को ब्राजील के उत्तरी पश्चिमी इलाके में जंगलों में दीमकों द्वारा बनाए गए ऊंचे ढेर मटेरियल मिले, जो दिखने में बिल्कुल किसी टीले की तरह नजर आते हैं। दोस्तों, इसमें कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग करके इसको 4000 साल पुराना साबित किया गया है और अगर बात करें इनके साइज की तो इनका आकार ग्रेट ब्रिटेन जितना बड़ा है। दोस्तों, ये टीले करीब 88,000 स्क्वायर माइल एरिया में फैला हुआ है और दीमकों के इन टीलों की खोज ब्रिटेन यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फोर्ड के शिमला स्थित स्टीफन घाटी में किए दीमक द्वारा बनाई गई ये टीले नुमा आकृतियां 8 फीट लंबी और 20 फीट तक चौड़ी है। थोड़ी थोड़ी दूर पर कई टीले बने हुए हैं दोस्तों, और कुछ टीले तो 60 फीट तक चौड़े। गूगल अर्थ मैप से देखने पर पता चलता है कि जितने क्षेत्रफल में दीमक के ये टीले बने हुए हैं वो गीजा के 4000 पिरामिडों के बराबर है और उनकी संख्या तकरीबन 200 मिलियन के करीब है। दोस्तों, इसी बात पे अगर दीमक के ग्रुप की बात करें तो इनमें केवल एक रानी दीमक होती है और वही पूरे ग्रुप में दीमकों की माँ होती है। रानी दीमक एक बड़े अर्धगोलाकार समंदर कमरे में रहती है। देखने में रानी दीमक मोटी, भद्दी और फूली हुई होती है और उनका पेट बढ़कर 2 इंच या इससे भी ज्यादा लंबा होता है। इसका सिर और ब्रेस्ट इतना छोटा है कि बिना ध्यान से देखे तो पता ही नहीं चलता। इनके समूह में राजा छोटा और कायर होता है। वो प्राय रानी के इधर उधर ही घूमता रहता है और रानी के चारों ओर उसकी सेविकाएं और रक्षक भी रहते हैं। ये सब रानी के प्रति अपनी श्रद्धा उसे चाट चाट कर प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, रानी का शरीर इतना बड़ा होता है कि वो खुद खाना तक नहीं खा पाती, इसलिए उसे उसके श्रमिक ही खाना खिलाते हैं। दोस्तों, इनके ग्रुप में रानी का काम केवल अंडे देना है। वो दिन रात लगातार अंडे दिया करती है और कुछ वैज्ञानिकों की माने तो एक रानी दीमक प्रति मिनट 60 अंडे देती है। अगर हिसाब से देखें तो 24 घंटे में 86,000 अंडे देती है।
जब जब वो अंडे देती है, श्रमिक दिन के उन्हें धोकर विशेष कमरे में ले जाकर रखते हैं और इन्हीं अंडों से कुछ समय बाद नींव से निकलने, अंडों में से बच्चे निकलने में 24 से 90 दिनों तक का समय लगता है। इस समय के लिए कई सारी परिस्थितियां जिम्मेदार होती है, जिसमें से एक ईट भी, अगर हीट कम होती है तो ज्यादा समय लगता है। और दोस्तों, कुछ समय बाद अंडे से बाहर निकलने के बाद वो मोल्ड करके एडल्ट रूप धारण कर लेते हैं। इनमें स्किन डिस्चार्ज आमतौर पर 5 बार होता है और दोस्तों स्टार्टिंग में सभी नींव एक जैसे होते हैं। बाद में उन्हें श्रमिक रानी या सिपाही भोजन खिलाकर बनाया जाता है और इनमें साधारण बच्चे को विशेष भोजन, विशेष ढंग की मालिश और विशेष ताप पर रानी बना देते हैं। कहने का मतलब कि अगर बच्चे को सिपाही बनाना है तो उसे बिल्कुल दूसरे ढंग का भोजन दिया जाता है। दोस्तों, इसमें जो रानी दीमक होती है वो 4 से 5 साल तक लगातार अंडे देती रहती है और अपनी बस्तियों वालों के बच्चे श्रद्धा का पात्र बनी रहती है। इसलिए जब भी वो बीमार होती है या उसकी अंडा पैदा करने की गति कम हो जाती है तो श्रमिक दीमक उसके भोजन पर खास ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे ही रानी दीमक अंडे देना बिल्कुल बंद कर देती है तो उसका भोजन बंद कर दिया जाता है, जिससे वो कुछ ही दिनों में मर जाती है। तब श्रमिक दीमक उनके शरीर को लगातार चाटना शुरू कर देते हैं। इनके मुंह से निकलने वाला पदार्थ इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो धीरे धीरे रानी दीमक के शरीर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, जिसके बाद सभी श्रमिक दीमक मिलकर उसके स्थान पर नई रानी को बैठा देते हैं। दोस्तों, दीमक भोजन में क्या खाते हैं ये उनके विभिन्न प्रजातियों पर निर्भर करता है। जिस सेल्यूलोज युक्त कार्बन पदार्थ को चाटे, जिन्हें आमतौर पर ये मित्र पौधे, पत्ती, लकड़ी, कूड़े, मिट्टी तथा जानवरों के गोबर शामिल होते हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि दीमक लकड़ी जरूर खाते हैं, लेकिन लोग खुद से उस लकड़ी को पचा नहीं पाते। इसलिए लकड़ी पचाने के लिए वो अपने स्टमक में एक विशेष जाति के यूनिसेल्युलर और केमिकल्स रहते हैं। ये यूनिट सेल्युलर और गन्ने सब लकड़ी पचाने के लिए एक खास तरह का द्रव्य पैदा करता है, जिससे दीमक को लकड़ी पचाने में काफी आसानी होती है। दरअसल सभी दीमक एक दूसरे के शरीर से निकला हुआ पदार्थ चाटा करती है और इनसे कभी कभी चाटने की प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि वो दूसरे के अंग तक को तोड़ देती है। दोस्तों, इन दीमकों को हम इंसानों का शत्रु भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी जरूरत की बहुत सारी चीजों को नष्ट कर देते हैं। ये लकड़ी और चमड़े की वस्तुएं बुरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा ये दरी, कंबल, कालीन, किताबों, इन सब को खा डालते हैं। इनकी सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि किसी भी चीज को बाहर से खाना नहीं शुरू करती, बल्कि ये किसी एक किनारे से चुपचाप उसके अंदर पहुंच जाती है और फिर अंदर ही अंदर उसे खाकर खोखला कर डालती है। तो दोस्तों, ये थी दीमक और दीमक से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता थी। दोस्तों, आपके क्या विचार है कि दीमक अपनी ही रानी को इस तरीके से मौत के घाट क्यों उतार देते हैं? कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।